हेलो दोस्तों, तो आज हम एक कॉमन डाउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम में आपने सुना होगा कि जब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और इसमें हमारा डाउट कहाँ रहता है? वो डाउट यहाँ रहता है कि हमारे पास एक, मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ ताकि आपको चीज समझ आ जाए। हम जब बर्नौलीज थ्योरम में पढ़ते हैं कि हमारे पास इस तरह से एरिया रिड्यूस कर रहा है, इस तरह से एरिया रिड्यूस कर गया। ओके, तो हमारे पास जब एरिया रिड्यूस करेगा तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा इसको, तभी ये डाउट आपका सॉल्व हो पाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहां से फ्लूइड निकल रहा है, यहां से फ्लूइड जा रहा है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है और प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है। और जैसे ही एरिया कम होता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। अब बच्चों का डाउट कहाँ रहता है? बच्चों का डाउट रहता है कि सर जब एरिया हमारे पास रिड्यूस कर गया, एरिया रिड्यूस कर गया तो प्रेशर एनर्जी रिड्यूस कैसे हुई? हमारे पास तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप तो ये देखें कि एरिया हमारे पास जब भी कम होगा तो प्रेशर एनर्जी तो इंक्रीज करनी चाहिए और आप कह रहे हैं कि डिक्रीज होगी। ये फंडा नहीं समझ आया, ये फंडा नहीं समझ आया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की। रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के सामने, कि यहां प्रॉब्लम आती है वो सुन लीजिए एक बार। ये डाउट तो यही है ना आपका डाउट, ये देख लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ सर डाउट था या नहीं, ये जरूर बता देना। और ये जो डाउट है अब कहां दिक्कत देता है वो बताता हूं। पहली बात तो प्रेशर जो है, हम जब बोलते हैं कि प्रेशर, और ये वर्ड, और हमारे पास हमेशा एक एग्जाम्पल दी जाती है हमें कि जब हम देखते हैं प्रेशर को, हम कहते हैं कि अगर आपके पैर के ऊपर आप बंद, एक अंकल का जूता आपके ऊपर रखा गया तो आपके कम दर्द होगा, लेकिन इसके उल्ट अगर हमारे पास एक हील, हम किसी लेडीज की हील को आपके पैर के ऊपर रख दें तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं। इस एग्जांपल से तो हमें यही लगता है कि प्रेशर इस तरह से फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमारे पास ये चीज आती है। लेकिन एक बहुत ही बात, जो बहुत बड़ी बात मैं कहूंगा, जो हम नहीं समझते कि सॉलिड में हम प्रेशर की बातें कभी नहीं करना चाहते। सीरियसली बताऊं, सॉलिड में प्रेशर की बात नहीं करनी चाहिए। और आप कहोगे सर ऐसा होता है? सीरियसली बताऊं तो प्रेशर टर्म जो बना है वो फ्लूइड्स के लिए बना है, मतलब लिक्विड और गैसियस के लिए बना है, ना कि सॉलिड के लिए बना है। पहली बात तो यहां पे ये क्लियर करके रखें। हाँ, हम यूज कर रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो प्रेशर हम यूज करते हैं हम, लेकिन टेक्निकली आप जब भी देखोगे तो प्रेशर टर्म जो यूज होता है वो आपको किसी न किसी कंटेनर, किसी पाइप, फ्लूइड के रिगार्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। कभी भी कहीं पे ये नहीं होगा कि लोड, आप ये देखें कि यहाँ पे भार पड़ रहा है, कहेंगे ये प्रेशर कितना है। प्रेशर कभी नहीं बोलते हैं। प्रेशर हमेशा लिक्विड या गैसियस स्टेट के ही में ही होता है, और ये इसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मान लीजिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें एग्जांपल में चलते हैं तो एग्जांपल में आपको ज्यादा चीज समझ आ जाएगी। हमारे पास ये देखेंगे तो हमारे पास एक फ्लूइड, हमारे पास कोई लिक्विड है, चाहे आपके पास गैसियस है, एक पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है। जब मैं आपको यहां पे एरिया रिड्यूस करता हूं, ये देखो एरिया रिड्यूस करता हूं जैसे ही, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो हमारे पास यहां पे देखते हैं स्पीड, देखते हैं, ये देखिए स्पीड ज्यादा है, और यहां पे स्पीड देखें तो हमारे पास कम है। लेकिन इसी के साथ अगर यहां पे प्रेशर देखेंगे तो ये देखिए प्रेशर अलग है और यहां पर प्रेशर अलग है। ये देखो प्रेशर का, देखो प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, प्रेशर देखो कम हो रहा है, और स्पीड देखो इंक्रीज कर रही है। ये स्पीड के लिए देखिए 1.5 थी 5.9 हो गई, और प्रेशर जो है 122 था और यहां पर 102 103 के करीब आ गया। ये आपको अगर नहीं दिख रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं वैल्यूज। ओके, अगर मैं आपको नहीं तो थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास 1.5 और ये 5.9, तो हम यहां से क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि भाई साहब प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। मैं इसको वापस रख दूं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। अब
अब वही बात आ गई, तो हमारा डाउट तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। आप कहेंगे सर अभी भी डाउट सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे एरिया जो है वो कम हो रहा है और प्रेशर एनर्जी जो है यहां पर डिक्रीज कर रही है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे। देखिए, फ्लूइड को जब तक आप नहीं समझेंगे, उनकी फ्लूइड खास करके देखो, सॉलिड बार बार कह रहा हूं, सॉलिड के लिए नहीं होता ये, सॉलिड के लिए नहीं होता। आप जब भी प्रेशर को, आप बुक खोलिए एक बार, बुक के अंदर जाइए और पहले ही लाइनों में आपको मिलेगा कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड्स के लिए होता है। अब आगे चलिए, अब देखिए, अब फ्लूइड जो है उसके पास दो चीज है। वो कहता भाई साहब मेरे से दो काम करवा सकते हो आप, या तो मेरे से प्रेशर लगवा लो, पाइप को ऐसे प्रेशर दबा लगा लो, या मेरे से काइनेटिक एनर्जी ले लो। एक काम कराऊंगा मैं, एक काम करूंगा, अगर मैं चलूंगा नहीं तो सारा का सारा प्रेशर एनर्जी दूंगा आपको। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिक फ्लूइड है, मैं इसमें दिखाता हूं आपको। ये देखिए, अगर मैं इसमें बात करता हूं, ये एक स्टैटिक फ्लूइड है, यहां पे मैं पानी भर लेता हूं पूरा, और यहां पे प्रेशर देखिए, एक जगह पर एक जैसा ही प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, जब स्टैटिक फ्लूइड है तो यहां पर हमारे पास प्रेशर का कोई चेंज नहीं होता। तो मतलब क्या है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सारा का सारा जो भी काम हो रहा है वो प्रेशर कर रहा है, प्रेशर फुल 100% इसमें लग रहा है। इसीलिए पास्कल लॉ, स्टैटिक फ्लूइड में बात करते हैं जब पास्कल लॉ की। अब यहां पे ये लग रहा है। अब दूसरा अगर हमारे पास आएगा कि काइनेटिक एनर्जी, तो आप हमेशा याद रखें कि एक चीज बढ़ेगी हमारे पास। अगर मैं मान लीजिए मैं यहां पे बनाता हूं, यहां पर एक चीज इस तरह से बना लेता हूं, ठीक है, समझना है, बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को। अब भाई साहब वो कहता है या तो मुझसे दबाव डलवा लो इस पाइप के ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जहां पर ज्यादा फ्लूइड है, यहां पे पाइप बड़ी है तो फ्लूइड ज्यादा है, तो प्रेशर भी हमारे पास ज्यादा ही होगा, ऐसे पूरा। और आराम से स्पीड कम है, तो कुछ हिस्सा मैं कहता हूं कि 20% काइनेटिक एनर्जी है और 80% हमारे पास प्रेशर एनर्जी है, ऐसे कह देता हूं। तो हम दो काम करवा सकते हैं, दोनों में से एक काम आपने देखना है। अब ये देखिए कि यहां से जब फ्लूइड निकलेगा और आगे जाएगा, यहां पे एरिया कम है, तो वो प्रेशर कैसे लगाए, ज्यादा प्रेशर कैसे लगाए, उसके पास एरिया ही कम है। ये देखो, एरिया ही कम है, फ्लूइड कम होगा और वो दबाव नहीं डाल पाएगा। आप यहां पर जब इसको बोलोगे कि यहां पे दबाव लगाने के वक्त, वो जब दबाव लगाने लगाएगा, इतने में धक्का लग जाएगा उसको पर निकल यहां से। आप धक्का लगा नहीं पाएंगे, आप धक्का लगा नहीं पाएंगे, उससे पहले वो फ्लूइड धक्का लगा देगा, निकल यहां से, निकल बाहर निकल। बात को बड़े ध्यान से समझना, ये आपको समझ तब आएगा जब आप भीड़ वाले एरिया में कहीं मान लीजिए जाते हैं। ये कि हम आप कहीं जगह पे घूमने गए हो, ओके, किसी जगह पर आप घूमने गए हो और कोई ऐतिहासिक जगह या कहीं पे है, ओके, और आप जाते हैं तो वहां पे एंट्रेंस जब आप देखेंगे कुछ इस तरह की दे रखी होती है, कई बार एक नैरो एंट्रेंस दे रखी होती है, नैरो एंट्रेंस। अगर आप यहां पर खड़े होने की, मतलब एंट्रेंस है और वहां पे जगह कम है, आप खड़े होने की कोशिश भी करेंगे ना कि मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं, वो दीवार को ऐसे टच भी कर लूं, करने भी नहीं देंगे, पीछे से धक्का लगेगा आपको कि निकल यहां से, निकलो। आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी जाएगी, आपको वहां से धक्का देके निकलो ऐसे पीछे से धक्का लग रहा होता है। आप अगर कहोगे किसी दीवार को टच कर लूं, कोई जगह है जहां पे आपको कोई धार्मिक स्थान लगा लीजिए, आपको होता है कि वहां पे मुझे माथा टेकना है या मुझे हाथ भी लगाना दीवार को, अगर आप यहां पे हो तो आपको ये नहीं करने दिया जाएगा, धक्का मार दिया जाएगा, वहां से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आप जो यहां पे टच कर रहे थे, इस साइड प्रेशर लगाना चाहते थे, वो नहीं लगेगा, आपको आगे भगा दिया जाएगा। अगर आपको ये फीलिंग, आंखें बंद करके ये वाली फीलिंग याद करो, कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब भी नैरो स्पेस आता है। अब हमारे पास जो होता है फ्लूइड के यही दो चीज है। वो कहता है या तो मेरे से भाई साहब प्रेशर लगवा लो या मेरे से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवा लो, एक ही काम करूंगा।
अगर आप कहीं पे मुझे रोक दोगे तो मैं पूरी दीवारों के ऊपर जोर लगाऊंगा, पूरी दीवारों के ऊपर ऐसे पूरा जोर लगाऊंगा इधर उधर। लेकिन आप मुझे यहां से भागने को कहोगे, मैं भाई दीवार पे जोर कैसे लगाऊं? बात को समझ रहे हो? मुझे मौका दो तभी मैं प्रेशर लगाऊं दीवारों के ऊपर। और प्रेशर का खासियत ही यही है कि वो अगर इसको राउंड ऐसे देखोगे ना, ऐसे, तो वो सब तरफ 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे प्रेशर लगाता है। प्रेशर यही खास होता है, यही सब तरफ ऐसे पूरा लगाएगा, पूरा सब तरफ लगाएगा। लेकिन वो कहता है मुझे टाइम दो, ऐसे नहीं, मुझे धक्का मत मार देना यहां से भी, आप भागो भागो। अगर मुझे भगाओगे तो एक ही काम करूंगा, मैं प्रेशर नहीं लगा पाऊंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये बैलून है, इसके अंदर एयर है। एयर, एक बात ध्यान दीजिए, पूरी अंदर, इसके अंदर से प्रेशर डाल रही है पूरा, और इसको समय दे रहे हैं हम, प्रेशर डाल मेरे भाई, कोई बात नहीं, आराम से रोका हुआ है इसको कि प्रेशर डाल दूं। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि यहां से भाग और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ा दूं, तो भाई प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर देगी, प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। आप जैसे ही इसको कहोगे कि निकल जाए यहां से, ये देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज कर दी। तो हमें इन एग्जाम्पल से समझ आता है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हुआ है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। और अगर आप एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं विद पीडीएफ नोट्स, प्रॉपर वीडियोस, आपको एक एक साथ चीज पढ़नी है, मेरे साथ लाइव आना है, तो आज ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर चीज आपको प्रॉपर वे से करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जो डाउनलोड करें।